आज की कहानी है मोची और बोने की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी रोचक कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर में एक मोची रहता था। किसी वजह से वह बहुत ही गरीब हो चुका था और उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा भी बहुत कम था। उसके पास बस एक आखिरी चमड़े का टुकड़ा था। वह मोची और उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए बस जूते बनाने का रोजगार ही एकमात्र साधन था। हर दिन की तरह मोची ने आखिरी बार उस बचे चमड़े के टुकड़े की कटाई की और वह अपने घर लौट गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह वह जूते बनाएगा और उसे बेचेगा। अगले दिन सुबह जब मोची अपनी दुकान पहुंचा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके जूते बनाने की टेबल पर एक जोड़ी सुंदर जूते रखे हुए थे। वह जूते इतने सुंदर तरीके से बनाए गए थे जितना कि उस मोची को भी अच्छे से बनाना नहीं आता था। मोची बहुत खुश हुआ और उसने उस जूते को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने उसमें से कुछ पैसों से घर के लिए खाने पीने का सामान लिया और बाकी बचे पैसों से और चमड़ा खरीदा। पिछले दिन की तरह ही मोची ने चमड़े को जूतों के आकार में काट लिया और दुकान की टेबल में छोड़कर चला गया। अगले दिन सुबह जब दोबारा मोची अपनी दुकान पहुंचा तो वह दोबारा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस दिन भी एक जोड़ी सुंदर जूते टेबल पर रखे हुए थे। मोची ने दोबारा बाजार में उन जूतों को बेच दिया और अच्छे पैसे कमाए। उस दिन भी कुछ पैसों से मोची ने घर के लिए अनाज खरीदा और बाकी बचे हुए पैसों से जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदा। इस प्रकार प्रतिदिन मोची रात को चमड़ा काटकर अपनी दुकान के टेबल पर रख देता और सुबह उसे सुंदर जूते बने हुए मिलते। धीरे धीरे मोची के जीवन में सुधार आने लगा और कुछ ही महीनों में वह बहुत अमीर बन गया। लेकिन तब भी मोची और उसकी पत्नी हमेशा सोच में रहते थे कि आखिर उनकी मदद करता कौन है। उस दिन मोची और उसकी पत्नी ने रात को दुकान में छिपकर उस व्यक्ति को देखने की योजना बनाई जो उनकी इतनी मदद करता था। रात होने के बाद मोची और उसकी पत्नी दुकान में छिप गए। उन्होंने देखा आधी रात को बौने खिड़की से कूद कर आए और उन्होंने हंसते खेलते चमड़े से जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कुछ ही समय में उन चमत्कारी बोनों ने एक जोड़ी सुंदर जूते बनाए और वह खुशी खुशी खिड़की से कूदकर वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी बाहर निकले और उन्होंने दिल ही दिल में उनके लिए शुक्रिया किया। मोची की पत्नी ने मोची से कहा, अजी सुनते हो, वो बौने हमारे लिए कितनी मदद करते हैं और आपने देखा कि उनके जूते फट गए हैं और ना ही उनके पास अच्छे कपड़े हैं। क्यों ना मैं उनके लिए अच्छे कपड़े सिल दूं और आप उन बोनों के लिए सुंदर जूते बना दो। यह सुन मोची बहुत खुश हुआ और दोनों काम में लग गए। अगले दिन मोची ने उन बोनों के लिए सुंदर जूते बनाए और उनकी पत्नी ने सुंदर कपड़े सिल दिए। उस दिन भी रात को बौने आए, परंतु उन्होंने देखा कि टेबल पर जूता सिलने की जगह पर चमड़ा नहीं, उनके लिए सुंदर जूते और सुंदर कपड़े रखे हुए थे। बोनों ने जब यह देखा तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने नए जूतों और कपड़ों को पहना और कूदकर खिड़की से चले गए। फिर वह कभी भी मोची की दुकान पर नहीं आए। परंतु मोची दुखी नहीं था, क्योंकि उन चमत्कारी बोनों ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और अब मोची भी नए नए डिजाइन के जूते बनाना सीख चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों द्वारा की गई मदद पर निर्भर ना हो जाएं, दूसरों से सीख लेकर अपनी कला को निखारें और फिर अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें।